So hi everyone and welcome back to the channel. Again we are here at BMW and today जो उस गाड़ी को हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ये 2 सीरीज़ 2026 मॉडल। और ये लेटेस्ट है, शार्पर स्टाइलिंग, अपडेटेड टेक है, पर प्लस स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस, डिज़ाइन एंड मोर एस्थेटिक हेडलाइट्स एंड फ्रंट ग्रिल्स। सो जो भी इसके बारे में ओवरऑल डिटेल्स एंड बॉडी डिज़ाइन है उसको हम लोग कवर करेंगे आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बम्पर के बारे में। एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ अ स्पोर्टी स्कल्पटिंग, सेंट्रल स्प्लिटर प्लस ट्रिम वेरिएशंस, सब कुछ है इसमें। बात करें अगर इसके बम्पर के बारे में, सो डीपर एयर इनटेक के लिए इसमें ग्रिल्स दी गई हैं, किडनी ग्रिल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, प्लस चैनलिंग एयर फ्लो और टू इम्प्रूव कूलिंग सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए इसमें वाइड ग्रिप्स दी गई हैं, वाइड ग्रिल्स दी गई हैं जैसे आप देख सकते हो। प्लस लोअर स्लिप स्प्लिटर ये भी इसमें दिया गया है टू मेक इट मोर एरोडायनेमिक। प्लस अब जैसे स्टैंडर्ड वेरिएंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल्स, सो उसमें क्लीनर डिज़ाइन होती है। और जो M240i होती है सो वो एक थोड़ी एग्रेसिव बनाई गई है, लार्जर ओपनिंग्स होती हैं और ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट होता है उसमें। एंड ऑप्शनल कार्बन फाइबर डिटेलिंग्स भी उसमें ऑप्शनल होती हैं जो कि आप अवेल कर सकते हो। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द हेडलाइट्स ऑफ BMW 2 सीरीज़। सो दिस इज़ द हेडलाइट ऑफ इट। इसको 4 आइड फेस बोला जाता है। प्लस इसमें डुअल एलिमेंट हेडलाइट्स हैं, गिविंग द कार इट्स इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल लुक। आप देख सकते हो दोनों साइड में जैसे। प्लस इसमें एडवांस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, प्लस विच कंट्रोल्स द लाइट ऑफ द 2 सीरीज़। अब बात करें अगर इसके स्लिमर प्रोफाइल की, सो 2026 से हेडलाइट्स जो हैं वो और नैरोअर बनाई गई हैं, नैरोअर, शार्पर, टू गिव इट मोर एस्थेटिक लुक। प्लस अगर बात करें इसके टेक्नोलॉजी के बारे में, सो ये फुल LED स्टैंडर्ड है, प्लस एडेप्टिव मैट्रिक्स लाइट LED है और DRLs हैं जैसे कि नॉर्मली आज सब में आते हैं सारी गाड़ियों में। इसमें L शेप्ड सिग्नेचर DRLs हैं। और अगर कंपेयर करें इसके ओल्डर वेरिएंट्स से, BMW 2 सीरीज़ ऑफ 2025 मॉडल, सो उसमें क्रोम किडनी ग्रिल्स होती हैं। प्लस इसमें जो है वो इल्यूमिनेटेड है, सेंसर इंटीग्रेटेड है। प्लस बम्पर की अगर बात करें, सो 2025 में स्पोर्टी बट सिंपलर था, और इसमें क्या है, डीप एयर इनटेक करने के लिए इसको मोर लार्जर और ब्रॉडर बनाया गया है। और हेडलाइट्स में भी कंपेयर करें अगर 2025 मॉडल के, तो वो LED वाइडर प्रोफाइल थी, और ये जो है वो स्लिमर प्रोफाइल है। प्लस अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो इसमें 2025 वॉज बैलेंस स्पोर्टी और मोर फ्यूचरिस्टिक एग्रेसिव बोथ। बात करें अगर इसके बोनेट के बारे में, सो 2026 मॉडल का जो है बोनेट है 2 सीरीज़ का, वो रीडिज़ाइन करा गया है फॉर शार्पर स्कल्पटिंग और एरोडायनेमिक्स, क्रीजेज एंड मोर एग्रेसिव लुक के लिए, टू मेक इट मोर स्पोर्टी। और फ्रंट एंड की बात करें तो कैसे परफॉर्मेंस और ओरिएंटेड लुक के अप्रोच देने के लिए इसको रीडिज़ाइन करा गया है। 2025 मॉडल के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें इससे डिफरेंट था, क्योंकि जो 2026 मॉडल है वो स्लीकर प्रोफाइल का है। स्लीकर प्रोफाइल प्लस द बोनेट इज स्लाइटली लोअर। जो कैरेक्टर लाइन्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स दैट यू कैन सी, दीज आर बीन चेंज्ड। इसका कर्वेचर चेंज किया गया है 2025 मॉडल कंपैरिजन में। सो अगर डायरेक्ट डीप डाइव करते हैं इसके इंजन के बारे में, सो BMW 2 सीरीज़ 2026 मॉडल जो है ऑफर करता है 2 मेन इंजन चॉइसेस, अ टर्बोचार्ज 2 लीटर 4 सिलेंडर, और फॉर द बेस मॉडल्स एंड टॉकिंग अबाउट द पावरफुल मॉडल, सो दैट इज़ द 3 लीटर इनलाइन 6 इन अ M240i। सो द लाइनअप बैलेंस एवरी डे। अगर आपको दोनों भी चॉइसेस में ऑप्शन में अपना आप जो भी डिसाइड करना चाहते हो तो आप उसमें अवेल कर सकते हो। प्लस अगर इंजन 2 लीटर टर्बो चार्ज की बात करी जाए, सो जो उसका आउटपुट रेशियो है अप्रॉक्स 255 हॉर्स पावर है। एंड टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस 2 सीरीज़, सो 0 to 100 अप्रॉक्स 5 to 6 सेकेंड्स में ये पकड़ लेती है, और स्मूथ पावर डिलीवरी है आइडियली फॉर डेली ड्राइविंग एंड हाईवे क्रूजिंग। मेनली तो ये जो है मुझे लगता है हाईवे क्रूजिंग में ही इसका ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि स्पोर्टी गाड़ी है प्लस लो प्रोफाइल भी गाड़ी है। और एफिशिएंसी की बात करी जाए अगर, तो अप्रॉक्स 10-11 का एवरेज तो दे ही देगी। Talking about the tire of the 2 series, so
इस स्टैंडर्ड मॉडल्स में अप्रॉक्स 17 to 18 इंचज़ का व्हील है, प्लस M240i जो इसका और टॉप वेरिएंट है, सो उसमें लार्जर है, लाइक 19 to 20 इंच ऑप्शंस हैं। और ये फ्लैट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम ब्रांड्स लाइक पायरले या कॉमनली फिटेड एयर, इसमें तो शायद गुड ईयर के लगे हुए हैं, लेकिन कॉमनली इसमें फायरली के लगे रहते हैं। और बेस मॉडल्स में जो टायर का डायमेंशन है अप्रॉक्स 222, 225, 45 R17 है। और ऑल सीज़न एंड समर्स टायर्स ये सारे हैं, समर विंटर जिस सारे में चलेंगे। प्लस कंफर्ट फोकस्ड है, बैलेंस्ड है, राइड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और गुड एफिशिएंसी के लिए। सो और 240i में जो है वो लार्जर टायर है, लाइक 235, 35 R19 फ्रंट का है, और रियर का उसमें है अप्रॉक्स 255, 35 R19 है। बात करते हैं इसके रियर बूट के बारे में। सो दिस इज़ द बूट ऑफ 2 सीरीज़। अप्रॉक्स इसका अगर डायमेंशंस की बात करी जाए, लाइक द बूट स्पेस इज़ अराउंड 390 लीटर्स। प्लस शेप की अगर बात करी जाए तो ट्रेडिशनली कूप स्टाइल की ट्रंक है इसकी, लाइक स्लाइटली नैरोअर बट डीपर इनफ फॉर मीडियम लगेज। और यूजिबिलिटी की बात करी जाए तो इसमें जो रियर सीट्स हैं उसको भी आप फोल्ड करके आप इन्हेंस कर सकते हो इसकी स्पेस। प्लस इसमें जो डेप्थ है उसको मेन फोकस करा गया है, ब्रॉडर कम है लेकिन डीप ज़्यादा है, कॉज ये लो प्रोफाइल की कार है। एंड अप्रॉक्स 2 सीरीज़ जो ग्रैंड कूप आती है, सो उसका 430 लीटर्स का जो है बूट स्पेस वो प्रोवाइड होता है उसमें। प्लस यूजिबिलिटी उसमें भी अगर आप रियर सीट को फोल्ड कर दो तो दैट्स मोर स्पेशियस। और ये है इसका रियर पोर्शन टू कीप द टायर लाइक स्टपनी, एंड दिस इज़ ऑल्सो सेक्शन टू कीप जैक एंड टूल किट, प्लस एक्स्ट्रा स्पेस और मैश टू थिंग लाइक एनीथिंग यू कैन कीप हियर फॉर एक्स्ट्रा। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एड किट दैट्स स्टक्ड ओवर हियर। दिस इज़ अ फ्यूज़ बॉक्स, और इसमें ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट बूट। प्लस इसमें कोई भी मतलब बटन मुझे नहीं लगता इसमें है, प्लस यहाँ पे दिया नहीं तो मैनुअली इसको आप क्लोज़ कर सकते हो। चलिए अब इसके इंटीरियर के बारे में चेक करते हैं, प्लस देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स इन द इंटीरियर स्टार्टिंग फ्रॉम द रियर सेक्शन। सो एज वी कैन सी दैट द डोर्स आर फ्रेमलेस। सो ये बहुत ही अच्छी पहचान है किसी स्पोर्ट्स कार की। प्लस दिस गिव अ मोर स्लीकर लुक और एस्थेटिक लुक, क्योंकि ये सारी कार में नहीं आता। सारी कार्स में बेसिकली फ्रेम डोर्स आती है, लेकिन इसमें एक फ्रेमलेस डोर का भी ऑप्शन है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। सो जो इसका इंटीरियर है वो एक कॉम्पैक्ट प्लस प्रीमियम बोथ है। सीटिंग ऑफ लाइक 2 पैसेंजर्स कैन ईजली बी हेयर, क्योंकि स्पोर्ट कार है तो ज़्यादा मतलब स्पेशियस तो नहीं होगी, लेकिन प्रीमियम है और स्पोर्टी डिज़ाइन है, फोल्डेबल सीट्स हैं फॉर एडेड प्रैक्टिकलिटी। और रियर सीटिंग और कंफर्ट के बारे में बात करी जाए तो इसका थाई सपोर्ट भी अच्छा है। प्लस हेड अगर आप बात करें इसके हेड स्पेस के बारे में, सो थोड़ा सा कम है हेड स्पेस, क्योंकि जैसे मैं 6 फुट का हूँ, तो मेरा पूरा मतलब हेड इसमें आ रहा है ऊपर दिस, तो इसका हेड स्पेस थोड़ा सा कम लगा। और कम तो हो गई क्योंकि इस स्पोर्टी कार है, तो प्लस अगर आप थोड़े से गड्ढे वड्ढे आएंगे तो आप हल्का सा टच हो सकते हैं उसमें, अगर आप 6 फीट या 6 फीट से अबव हैं। सो अगर बात करें इसके इंटीरियर के लेदर्स के बारे में और इसकी स्टिचिंग के बारे में, सो इसका मटेरियल जो है और अपहोल्स्ट्री के ऑप्शंस हैं तो कैनबेरा बेज और टेकेरो रेड और कॉग्नैक ओस्टर और विद ब्लैक स्टिचिंग, ये सारे ऑप्शंस इसमें आते हैं। प्लस कंफर्ट फीचर्स की बात करी जाए तो रेयर एयर वेंट्स भी हैं इसमें, लाइक कप होल्डर्स हैं, स्मॉल स्टोरेज कंपार्टमेंट हैं, आईओसोफिक्स और चाइल्ड सीट, एंकर्स एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों चीज़ें हैं। लाइक दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन यूज़ टू कीप योर हैंगर और एनी कोट। प्लस ये जो है आपका सेंटर कंसोल है टू कीप योर कप्स फर्मली ओवर हेयर। एंड
टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, सो ये है यहाँ पे लाइट्स जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, 1 टच ऑन एंड 1 टच क्लोज। बात करें अगर इसके डोर्स की, तो पर्सनली मुझको इसके डोर्स बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग इसको जो देखते हैं डोर्स को वो आते हैं फ्रेम वाले, लेकिन ये फ्रेमलेस डोर है। प्लस इसके ये फिनिशिंग फॉर एल्युमिनियम एंड द window open and close button is also here, 1 touch open 1 touch close, and AC vents, rear AC vents। यहाँ पे कोई मतलब लाइक प्रो लग्जरी कार इसमें कोई वैसा ऑप्शन नहीं है टू कंट्रोल द एयर टेम्परेचर और climate control from rear, but I think it can be from the front, but there is no button to control from rear। प्लस यहाँ पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं लेफ्ट एंड राइट, एंड क्योंकि स्पोर्ट कार है तो ज़्यादा इसमें फंक्शनैलिटी नहीं है लाइक लग्जरी, बट इसमें है तो फीचर्स लाइक बेसिक। आप यहाँ पे अपना AC यूज़ कर सकते हो, प्लस यहाँ पे बैठ सकते हो, और यहाँ पे बीच में आपको कप होल्डर्स रख सकते हो। ये भी इसमें एक आइसोफिक्स बटन है, लाइक दिस इज़ द बटन, लाइक सिंपली टू इफ़ आपका कोई चाइल्ड है तो उसको आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। प्लस ये हार्नेस यहाँ पे लगा सकते हो टू कीप इट मोर क्लोज और प्रोटेक्टेड इन द रियर सेक्शन इफ़ द चाइल्ड इज़ अलोन, और लाइक टू गिव इट मोर कंफर्टेबिलिटी। चलते हैं इसके फ्रंट सेक्शन पे और देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स एंड ऑल। सो फर्स्टली द डिज़ाइन, लुक एट द डिज़ाइन दैट, वैसे सच बताऊं तो वीडियो में इतना ये नहीं कवर हो रहा, लेकिन जो इसका रियल में जो इसका एक्सपीरियंस है टू सी इट लाइव, सो दैट्स वेरी डिफरेंट। प्लस अगर बात करें इसके कंट्रोल्स के बारे में, सो दीज आर द ORVM कंट्रोल्स एंड पावर विंडो एंड ऑन एंड ऑफ, लॉक एंड ऑल, एंड दीज आर द स्पीकर ऑफ हरमन कार्डन। प्लस ये जो बटन आप देख रहे हो टू लॉक एंड अनलॉक द डोर, these are the extra speakers we can control from here। तो अब बात करते हैं इसके सीट्स एंड फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। सो दिस इज़ द बटन टू रिक्लाइन द सीट फ्रंट एंड बैक एंड मूव द सीट फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। set these are also the memory functions here which we can set 1 and 2, there are only 2 memory seat functions। प्लस अगर इसके थाई सपोर्ट के बारे में बात करी जाए, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल। आप इसको यहाँ से प्रेस करके आप बाहर निकाल सकते हो टू मेक द थाई मोर सपोर्टेबल इन द फ्रंट कॉकपिट ऑफ M सीरीज़। है इसकी बैजिंग लाइक M स्पोर्ट। सो चलिए डायरेक्ट अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो ये आप देख सकते हो एक कर्व डिस्प्ले सेटअप है, और इसका जो साइज़ है अप्रॉक्स 12-13 इंचज़ का साइज़ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, और 14.9 इंच की इसकी सेंट्रल स्क्रीन भी है। जैसा टोटल ये एरिया जो है ये आप देख सकते हो, सेंट्रल स्क्रीन इसकी 14.9। और अगर बात करें इसके और भी फीचर्स के बारे में, सो रिजोल्यूशन ऑन रिस्पॉन्सिवनेस इसकी वेरी हाई डेफिनेशन है, और ग्राफिक्स हैं, फास्ट टच रिस्पॉन्स है, प्लस ड्राइवर सेंट्रिक लेआउट है। और बात करें अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका लाइक लेटेस्ट BMW OS पे वेरिएंट पे डिवाइड है, लाइक iDrive 9, और कस्टमाइजेबल विजेट्स हैं इसमें, जैसा कि फ़ोन में होते हैं तो आप उसमें भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर इसके कनेक्टिविटी फीचर्स के, तो वायरलेस एप्पल कारप्ले और 5G कनेक्टिविटी, डिजिटल की प्लस रिमोट फंक्शंस और चार्जिंग इंटीग्रेशन, सारी चीज़ें इसमें। और इसके स्पीकर्स तो हरमन कार्डन के हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसके साउंड्स अच्छे होंगे ही। प्लस स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी हैं इसमें, और ड्राइवर असिस्टेंस और इंटीग्रेशन फीचर्स, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और पार्किंग असिस्ट विद 360 डिग्री कैमरा, सारे फीचर्स हैं इसमें। प्लस अगर कंपेयर करें इसके 2025 और 2026 के बीच में, सो ऑपरेटिंग सिस्टम 2025 में iDrive 8 था, प्लस इसमें जो है iDrive 9 है। डिस्प्ले साइज़ उसमें 20.3 समथिंग था, और इसमें भी अप्रॉक्स सेम है, बट इम्प्रूव्ड है, इसके HD बनाया गया और मोर ग्राफिकल। और अपडेट्स के बारे बात करी जाए तो ये OTA लिमिटेड 2025 था, और फुल OTA अपडेट्स अब आ गए हैं जो ये करंटली हम लोग मॉडल में बैठे हुए हैं। प्लस डिजिटल की ऑप्शनल थी उसमें, और इसमें जो ये है वो मॉडल स्टैंडर्ड डिजिटल की प्लस है।
सेंट्रल कंसोल। सो ये है इसका सेंट्रल कंसोल, जो इसमें भी सेम कलर का लेदर लगा हुआ है जो सीट्स में लगा हुआ है टू मैच द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार। एंड दिस इज़ द glove box that we can open to avail the space to keep something. प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये पार्किंग ब्रेक प्लस रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड गियर शिफ्टिंग रेशियोज, एंड दिस इज द बटन टू स्टार्ट स्टॉप द इंजन, मैक्स लाइक टू कीप द rear and windshield front and rear. These are the modes that we can control from here. और ये हैं इसके वॉल्यूम अप डाउन, प्लस दिस इज़ द बटन फॉर हैज़ार्ड लाइट्स। यहाँ पे चार्जर है फॉर 12 वोल्ट। यू कैन, दिस इज़ नॉट द चार्जर, बेसिकली ये है टू कीप योर लाइटर, एंड दिस इज़ द पोर्ट फॉर USB पावर। बात करें अगर सेंट्रल कंसोल के बारे में, सो ये हैं बटन्स टू एडजस्ट द वेंट्स ऑफ AC, प्लस वॉल इसकी साउंड जो एयर इनटेक है उसको भी क्लोज करने का लिड है ये। एंड दिस इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो अब बात करेंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, सो ये भी वैसा ही है जैसे कि अभी लेटेस्ट है BMW में सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहे हैं। मीडिया कंट्रोल, you can control the media from here, and connected new device, select drive, select device, और नेविगेशन कर सकते हो आप। दिस इज़ द मेन्यू टू ऑटो स्टार्ट स्टॉप, लाइक आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो टू ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप, प्लस कंट्रोल डिस्प्ले एंड ऑन एंड ऑफ। यू कैन लॉग इन हेयर विद योर ID of BMW to keep a track, and this is the fan control. So we can see here the camera is also there to record or to have a better monitoring of inside system of our inside space of our BMW. And these are the light controls, and this is the button for the sunroof. सो अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में। ये है एक स्पोर्टी स्टीयरिंग, प्लस इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं लाइक माइनस एंड प्लस, और मोड्स सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। दिस इज़ द बटन फॉर हॉर्न एंड सेटिंग्स, टॉगल कर सकते हो आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को फ्रॉम हियर ओनली। वॉल्यूम अप एंड डाउन, वॉइस असिस्ट, दिस इज़ द लीवर फॉर वाइपर एंड दिस फॉर लाइट। प्लस अब जैसे लग्जरी वेरिएंट में आता है तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ भी जो होते हैं बटन्स फॉर लाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बटन नहीं है। और अगर बात करें अगर इसके स्टीयरिंग को एडजस्ट करने की, सो स्टीयरिंग ये एडजस्ट मैनुअली होता है। सो यहाँ आप एक लीवर देख सकते हो, इसको आप करके अपने स्टीयरिंग को अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हो। तो यही जो चीज़ें होती हैं कुछ कुछ ये बताती हैं कि व्हाट आर द कार इज़ ऑल अबाउट, लाइक लग्जरी या मैनुअल। और थोड़ी स्पोर्टी कार जो होती है वो लग्जरी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि उसमें मैनुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लाइक लीवर यू कैन सी हेयर। लेकिन जो लग्जरी कार होती है BMW की ही बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैं ऑटोमेटिक बटन्स होते हैं टू कंट्रोल द स्टीयरिंग अप एंड डाउन एंड फ्रंट एंड बैक। प्लस दीज आर द वेंट्स फॉर द AC, एंड वी हैव ऑल्सो द हेड्स अप डिस्प्ले ओवर हेयर, सनशेड विद ऑटोमेटिक लाइट्स। और बात करें अगर इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, सो यू कैन सी, अगर ब्राइटनेस ज़्यादा कम लग रही हो तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा कैमरा। सो दिस इज़ द BMW इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसमें टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, प्लस 146 किलोमीटर की रेंज है इसकी पेट्रोल की, ये दिखा रहा है। पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है, डोर्स ओपन है टू भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, बोनेट ओपन है, प्लस अभी 21 किलोमीटर ही चली है ये कार। और बात करें अगर इसके कंट्रोल्स के बारे में, आपसे आप कंट्रोल कर सकते हो इसको, लाइक कंटेंट, लेआउट,
हेड्स अप डिस्प्ले, प्लस आपको लेआउट कैसा चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस दिस इज द बटन टू ओपन द ग्लव बॉक्स। आप क्योंकि ये M सीरीज़ का वेरिएंट है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टिचिंग ऑफ M3 कलर्स आर ऑल्सो देयर टू मेक इट मोर अपीलिंग एंड गिव यू द एक्सपीरियंस कि हाँ भाई ये है M सीरीज़ स्पोर्ट। ओके, सो दिस वाज BMW। प्लस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें कमेंट आउट कर सकते हो, सो आई कैन आंसर। प्लस अब इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और चलिए देखते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।